किसी भी देश को गुलाम बनाना हो तो उस देश की दो चीजों पे कब्जा करना पड़ता है। पहला, उस देश का बिजनेस। याद करो, जब अंग्रेज यहाँ आए तलवार लेकर नहीं आए, बंदूक लेकर नहीं आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक बिजनेस की कंपनी यहाँ लेके आए और धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा कर लिया। और एक समय ऐसा आया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ये जो आज सरकार में बैठे हैं, ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, ये इजराइल से चलते हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इनका बाप कौन है। आप किसी भी देश को गुलाम बनाना हो तो उस देश की दो चीजों पे कब्जा करना पड़ता है। पहला, उस देश का बिजनेस। याद करो, जब अंग्रेज यहाँ आए तलवार लेकर नहीं आए, बंदूक लेकर नहीं आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक बिजनेस की कंपनी यहाँ लेके आए और धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा कर लिया। और एक समय ऐसा आया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ये जो आज सरकार में बैठे हैं, ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, ये इजराइल से चलते हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इनका बाप कौन है। आप याद करो, अडानी अंबानी नहीं है, वो दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए अडानी के रूप में। अडानी के रूप में देश का सारा व्यापार वो अडानी को सौंप देंगे। एक दिन ऐसा आएगा, ये लड़ाई है। आपके पास जो दुकानें खड़ी हैं, आप पे जो रोजगार है, चाहे चमड़े का हो, कि जरी का हो, चाहे किसी और चीज का हो, वो आपसे आपका रोजगार छीनना चाहते हैं। किसानों से उनकी जमीन छीनना चाहते हैं, नौजवानों से उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं, वो आपसे आगे बढ़ने का हक छीनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े रहे तो उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करोगे। अडानी अंबानी नहीं है, याद करो, ये अडानी नहीं है, ये इस देश की गुलामी की पहली तस्वीर है। एक दिन ऐसा आएगा, आपकी सारी दुकानें, क्योंकि जीएसटी लग गई है, आपकी सारी दुकानें बंद हो जाएगी और आपकी दुकानों की जगह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनेंगे। सुई से लेके और गाड़ी तक उस शॉपिंग मॉल में बिकेगी। और जिस दिन वो शॉपिंग मॉल एक दिन के लिए बंद होगा, आप रोटी रोटी को तरस जाओगे। आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए दूध नहीं मिलेगा। ये एक षड्यंत्र है इस देश को गुलाम बनाने का। दूसरा तरीका यह है देश को कब्जा करने का कि उस देश की सेना पे कब्जा कर लो। इन्होंने अग्निवीर योजना लाके देश की सेना के हौसले कमजोर किए और इन्होंने अग्निवीर योजना लाके जो समर्पण था राष्ट्रभक्ति का नौजवानों में, उसको कमजोर किया। ये चाहते हैं कि सेना में इनकी विचारधारा के लोग रहें, जो इस सेना के जरिए और बिजनेस पे कब्जा करके इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, कमजोरों को, मजलूमों को गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर करें। मगर ये भूल गए कि जब फिरौन पैदा होते हैं तो हजरत मूसा भी पैदा होते हैं। ये लोग भूल गए। इनको नहीं पता है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। इनको नहीं पता है ये फूले साहू का देश है, ये महाराज शिवाजी का देश है। इनको नहीं पता है हम अपने मरते मिट जाएंगे, अपने खून के एक बूंद चुका देंगे, अपनी जमीन का एक ही हिस्सा अडानी को, सरकार को दे देंगे। ये मेरा ऐलान है। और याद रखना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखो, ईवीएम के जरिए सत्ता में आ रहे हैं। ईवीएम को में छेड़खानी करने के लिए नेताओं को, अधिकारियों को तमाम तरह की चीजों को खरीदना पड़ता है। उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा आपकी जमीन छीन के, पैसा आएगा आपका कारोबार छीन के, पैसा आएगा आपके मेहनत की कमाई को लूट खसोट के पैसा आएगा। और उस पैसे के जरिए राज करना चाहते हैं। आप तय कर लो, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है, महाराष्ट्र पूरे देश को रास्ता दिखाता है। महाराष्ट्र वो धरती है जिसने क्रांति की ज्वाला पैदा की है। महाराष्ट्र वो धरती है जहाँ भीमा दौरेगांव है। महाराष्ट्र वो धरती है जहाँ चैत्य भूमि है। महाराष्ट्र वो धरती है जिसने गुलामी स्वीकार नहीं की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मां जिजाऊ के प्रदेश में, देश में आप लोग घबराओ मत। अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हो तो मैं आपको रास्ता बताता हूं। मांगे तो आपकी मांगे। ये लोकतंत्र है। अडानी मालिक नहीं है, मोदी मालिक नहीं है, फडणवीस मालिक नहीं है, मालिक आप हैं। और मालिक से उसकी जमीन को छीन नहीं सकता। ये धरती हमारी मां है और हम अपनी मां की रक्षा करना जानते हैं। ये बात सरकार जान ले।